दोस्तों, क्या है भारत का नया मिशन? क्या शुरू हो रहा है एक और नए मिशन का सफर? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में हर जगह हर कोने में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और इसरो का सफल चंद्रयान 3 के चर्चे हो रहे हैं। भाई, इन चर्चों की और बड़ी बड़ी तारीफ का हकदार हमारा भारत है और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, क्योंकि इसरो के चंद्रयान मिशन ने इम्पॉसिबल दिखने वाले मिशन को पॉसिबल करके दिखाया, जिसको सोचने पर कई देशों के पसीने छूट गए, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर पहुंचना और वहां सफल लैंडिंग करना कोई चूरन चटनी का खेल नहीं था। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 ने ये सफलता हासिल कर ली। हालांकि इस बीच कई बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, कई बड़े पड़ाव आए, लेकिन उन सभी को पार करते हुए चंद्रयान के लैंडर के सक्सेसफुली लैंडिंग हुई। चांद के साथ साउथ पोल पर भारत का परचम लहरा दिया गया और भाई, चांद की खोज करने में ये बड़ा मददगार होगा। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि इसरो ने चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा दिया है और अब इसरो का काम यहाँ खत्म हो गया है, अब तो कई सालों तक भारत के स्पेस मिशन का इंतजार करना पड़ेगा, तो आप गलत हैं जनाब, क्योंकि भारत की इसरो अब रुकने वालों में से नहीं है, बल्कि इसने तो अब ठान लिया है कि अंतरिक्ष की हर जगह हर प्लेनेट में भारत का विश्व विजय तिरंगा फहराना ही फहराना है। तभी तो इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग से पहले ही अपने दूसरे मिशन की तैयारी शुरू कर दी और ये मिशन हमारी पृथ्वी को विटामिन डी देने वाले प्लेनेट पर होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सूरज की, क्योंकि भारत ने इसरो से अपने 16 मिशन की तैयारी कर ली है। आने वाले समय में सूरज पर अपना कमाल दिखने वाला है। दोस्तों, हाल ही में भारत का दबदबा स्पेस में कुछ इस कदर बढ़ रहा है कि अब तो शायद वो समय आने में देर ही नहीं है कि इसरो को अंतरिक्ष के कोने कोने में महारत हासिल हो जाएगी और हमारा भारत दुनिया में अपना इतिहास कायम कर देगा। साथ ही अंतरिक्ष में भारत अपना लोहा मनवाने वाला है। वेल, चांद तक के सफर को पार करने के बाद इसरो पूरी तैयारी कर चुके हैं सूरज के सफर पर निकलने की। आपको बता दें, पृथ्वी से करीब 151.13 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सूरज और हमारा इसरो इस सूरज के छुपे हुए रहस्यों को जानने में जुट गया। जी हाँ, पृथ्वी से सूरज तक के सफर को तय करने के लिए इसरो तैयार हो गया है। सूरज पर स्टडी करने के लिए भारत का पहला स्पेस प्रोग्राम है आदित्य L1 मिशन, जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आदित्य L1 सूरज के क्रोमोस्फीयर और कोरोना हिस्से की जानकारी खोजेगा और उस पर अपनी स्टडी करेगा। वेल, आपको बता दें, इसरो की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इसरो ने तो आने वाले सालों की तैयारी शुरू कर दी है। आपको हमारे भारत का वो ऐतिहासिक पल याद होगा जब इसरो के मंगलयान ने पहले ट्राई में ही कामयाबी हासिल कर ली, जिससे वो मंगल पर पहले ट्राई में पहुंचने वाला पहला और चांद पर सक्सेसफुली पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना। और इस बड़ी कामयाबी के पलों को याद करते हुए बताया जा रहा है कि इसरो ने मंगलयान 2 को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आने वाले सालों में लॉन्च किया जाएगा। एक समय वो था जब भारत को किसानों का देश कहा जाता था, लेकिन आज हमारा देश टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन के मामले में दुनिया के किसी देश से कम नहीं है और इस तरह से हमारा भारत आगे बढ़ता जाएगा। वेल, आइए हम जरा सूरज के सफर को तय करने वाले सूर्ययान के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरा कमेंट सेक्शन में बताएं इसरो के नए मिशन के बारे में सुनकर आपको मजा आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूरज मिशन आदित्य L1 की। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये इसरो का ऐसा मिशन है जिसके जरिए भारत पहली बार सूरज पर स्टडी करने जा रहा है। असल में सूरज से जुड़ी ऐसी बातें हैं जो वैज्ञानिकों के मन में काफी खटकती हैं कि वो आखिर सूरज की सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, वो करीब 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म कैसे है। और ये तो कुछ भी नहीं, सूरज का केंद्र यानी कोर का टेम्परेचर लगभग 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और इन सभी सवालों के बारे में जानने के लिए इसरो ने आदित्य L1 मिशन को तैयार किया है। वेल, बात करें सूरज पर भेजे जाने वाले मिशन के बारे में तो आपको बता दें, अब तक सूरज पर तकरीबन 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। साथ ही इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में यूरोपियन, जर्मनी, अमेरिका स्पेस एजेंसी शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे। आपको बता दें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर अपना पहला सूर्य मिशन साल 1994 में लॉन्च किया। हम बात करें नासा की तो नासा ने अपना पहला सूर्य मिशन साल 1960 में भेजा, जिसका नाम पायोनियर 5 मिशन था। आपको बता दें, नासा ने अकेले करीब 14 मिशन सूरज पर भेजे। इसके अलावा बात करें नासा के पार्कर सोलर प्रोब नाम के मिशन की तो इसको साल 2018 में लॉन्च किया गया था। नासा का सूर्य मिशन डेल्टा 4 हैवी रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका मकसद अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन यानी अभूतपूर्व विस्तार से सूरज की स्टडी करना है। वहीं हम बात करें भारत के आदित्य L1 मिशन की तो खबरों के अनुसार इस मिशन की प्लानिंग साल 2008 से हो रही थी, लेकिन इसरो के और भी कई मिशन के दौरान इस मिशन को स्किप करना पड़ा और जैसे इस मिशन के लिए बजट का बिल पास हुआ उसके बाद से इस मिशन पर ध्यान देना शुरू हो गया। मिशन की तैयारी के दौरान इसमें कई तरह के चेंजेस किए गए, क्योंकि शुरुआत में इस मिशन को 800 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इसे L1 पॉइंट में भेजा गया तो ये सूरज की बेहतर जानकारी हमें दे देगा। इसी वजह से इस मिशन को आदित्य से आदित्य L1 कर दिया। असल में वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि L1 पॉइंट वो जगह है जहां सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं करती। वेल, जिस तरह चंद्रयान की सफलता से भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुका है, इसी तरह सूरज के इस मिशन से भारत की स्पेस पावर और पावरफुल होती चली जाएगी। ये बात सच है कि कोई भी मिशन हो, हर एक मिशन में लगभग हजारों लाखों करोड़ों का खर्चा आता है और ऐसा ही कुछ आदित्य L1 का है। इस मिशन का एस्टिमेटेड बजट 378 करोड़ है। दोस्तों, हमने अपने आदित्य L1 मिशन के बारे में इतना कुछ जान लिया। अब जरा हम सूरज जिसका सफर आदित्य L1 तय करने जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, सूर्य के कोर का टेम्परेचर लगभग 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं इसकी सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है। आपको बता दें, सूरज इतना ज्यादा गर्म टेम्परेचर पर होता है कि इससे हमारी पृथ्वी के बड़े से बड़ा सॉलिड मेटल पिघल सकता है। यानी हमारी अर्थ में ऐसा कोई सॉलिड है ही नहीं जो सूरज की गर्मी का सामना कर पाए। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें तो हम आयरन को सबसे ज्यादा सॉलिड मानते हैं, लेकिन ये आयरन जो होता है वो करीब 1538 डिग्री
सेल्सियस के टेम्परेचर में पिघल जाता है और इस हिसाब से आप सूरज के टेम्परेचर का अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना गर्म है। इस हिसाब से अगर हम सूरज के सरफेस तक जाने की सोचें तो हमें इतना टेम्परेचर फेस करना पड़ेगा जिससे शायद हमारी हड्डियां भी ना बच पाएं। पहले अब हम बात करें अपने इसरो के वैज्ञानिकों की, तो भैया हमारे वैज्ञानिकों को तो इस मिशन से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि आदित्य L1 के जरिए स्पेस में मौसम की मोबिलिटी, सूरज के टेम्परेचर, सोलर स्टॉर्म एमिशन और अल्ट्रावायलेट रेज की धरती और ओजोन लेयर पर पड़ने वाले इफेक्ट पर स्टडी हो पाएगी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 के जैसे हमारा आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुल होगा या फिर एक बार फिर हमारा भारत नया इतिहास रच देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।